हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिंकी राहुल पांडे। अभी यहाँ स्कूल के लिए आदि रेडी हो गया था। पापा जी उसको स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो यहाँ पर आज मुझे पार्क नहीं जाना था। पापा जी को मैंने बोला था, पापा जी आप आदि को छोड़ के खुद ही आप अकेले पार्क चले जाइएगा, क्योंकि आज मुझे कुछ काम था। तो मैंने कहा इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। तो वही पापा जी आदि को लेकर चले गए थे और स्कूल के लिए जा रहे थे, और फिर वहीं से पापा जी पार्क के लिए निकल जाएंगे। बस फिर मैं अपने काम में लग गई थी। यहाँ पर अमायरा भी उठ के आ गई थी। हेल्पर काम हमारा सारा हो गया था, हेल्पर आ चुकी थी। हेल्पर अपना काम कर रही थी, और यहाँ पे अमायरा रानी को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होती है। तो ये रोध होकर अपनी मम्मी से नेल पेंट लेके आई थी। सुबह उठ गई थी तो अब इसकी जिद थी कि दो आप अपना हाथ में, आपके हाथ में नेल पेंट लगाऊंगी। तो यहाँ पे वही मेरे हाथ में ये नेल पेंट वगैरह लगा रही है। लगा के इतनी खुश हो गई कि इसको हाँ मिल गया कि हाँ मैंने नेल पेंट लगा दिया। और यहाँ पे मैं एडिटिंग करी थी, मुझे एडिटिंग भी नहीं करने दे रही थी। बार बार बोल रही थी नो फ़ोन मम्मा, भूत काटेगा मुझे, कि दो, क्योंकि मेनली इसको मेरे हाथ पे नेल पेंट लगानी थी। अब लगा लूँ हो गई, खुश हो गई है। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी अपने काम में लगे। दोबारा मेरे पास आई खेलने के बाद कि मम्मा अब दो, दूसरा हाथ दो, मुझे दूसरे हाथ पे नेल पेंट लगानी है। तो नहीं मान रही थी, जिद कर रही थी। मैंने कहा चलो लगा लो, इसका मन खुश हो जाए कि ये हाँ खुश हो जाए। तो वही अपने हाथ पे, कभी मेरे हाथ पे, कभी कुछ करने में लगी हुई थी। और फिर बस यही था, काम सारा हो गया था। अभी पापा जी पार्क से आए नहीं थे, क्योंकि मैंने कॉल किया तो पापा कह रहे बेटा बहुत अच्छी हवा चल रही है पार्क में। तो मैं पार्क में ही अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और आपका व्लॉग देख रहा हूँ। तो आज मौसम अच्छा था तो पापा वहीं पार्क में थोड़ा सा बैठ गए थे, और अपना वॉक करने के बाद अपना वही न्यूज़पेपर और हमारा व्लॉग वगैरह देख रहे थे। बस यही हो गया था। और हमारा रानी का देखिए कंटिन्यू चालू है। पापा जी आ गए वॉक करके। अब पापा जी का पूछते हैं आज पापा जी गुस्सा है या क्या। आज पापा जी काफी लंबी वॉक करके आए हैं। कह रहे थे बेटा पार्क में बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, वहीं पे बैठ के पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ा है, हमारा व्लॉग भी देखा है। फुल आनंद ले रहे थे पापा हम हवा का। अब बाहर कोई मिल गया तो पापा गए हम बात करने, क्योंकि बाहर यहाँ पे हमारे पड़ोस में कुछ लोग हैं जो पापा से बात बात करते रहते हैं। तो वही पापा अब खड़े हो गए, उन लोग के साथ बातचीत कर रहे हैं। मोबाइल में क्या देख रही थी, इसने बोला भाभी मुझे ये वाला चाहिए। क्या चाहिए अमायरा? अम्मा क्या चाहिए? दिखाओ दिखाओ। झूला चाहिए? झूला अच्छा मम्मा लेके चलेगी, ठीक है। झूला चाहिए आपको? झूला कोई है मेले का, वहां पे कह रही है भाभी मुझे ओला चाहिए। ओला क्या चाहिए बेटा जी? चिज्जी ओ मेरा बेटा। और आज का मेरा ब्रेकफास्ट है, ये माला ने बनाया है आलू गोभी की सब्जी, चटनी, रोटी। अब यहाँ पे पापा जी आदि को स्कूल से ले आए थे। आदि स्कूल से आ गया था और हमारे आते के साथ उसका बैग चेक कर रही थी, क्योंकि कभी कभी बर्थडे पे बच्चों का बर्थडे होता है तो कुछ खाने पीने का सामान मिलता है। तो उसको लगा कि आज भी कुछ मिला होगा भाई के बैग में। तो कुलकुले कुलकुले कर रही थी कि कुलकुले कुलकुले मतलब कुरकुरे कुरकुरे, ऐसे कुरकुरे चाहिए थे। तो वही पापा हंसने लगे कि इसमें कोई कुरकुरे नहीं है, इसमें भाई की पेंसिल बॉक्स और किताबें हैं। तो पापा वही बता रहे थे, तो खोल के देख रही थी, चेक कर रही थी। मगर कोई भी बाहर जाए हमारे के लिए चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। हमारे की डिमांड होती है, वो पापा जितनी बार जाएंगे उतनी बार वो पापा के साथ चीज़ लेके आएगी, कुछ ना कुछ। और बस यही है उसका, उसको वेट रहता है कि कोई मिले कुछ लाए। अब यहाँ पर दिन के लंच की तैयारी हो रही थी, तो वही पापा जी शूट कर रहे थे। पापा जी पूछ रहे थे हम लोगों ने क्या बनाया है। तो आज माला ने, मैंने बताया था आप लोगों को कि माला ने आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, और मसूर की दाल दिन में बनाई थी, क्योंकि आज चावल नहीं बना था। रात में चावल बनेगा, इसलिए अभी दिन में चावल नहीं बना था। तो माला ने मसूर की दाल बनाई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी थी और रोटी थी, वही था। और पापा जी का वो सलाद चाहिए होता है, तो मैंने कहा पापा ठीक है मैं सलाद काट देती हूँ। तो इधर मैं पापा को खाना दिखा रही थी कि पापा ये खाना बना है, तो पापा वही दिखा रहे थे, शूट कर रहे थे। और ये बस यही था। फिर मैंने कहा पापा आप के लिए सलाद काट दो, और पापा को गर्मा गर्म खाना चाहिए होता है। तो दाल बन चुकी थी, मगर दोबारा माला ने गर्म करने के लिए बिठा दी थी गैस पे, और रोटी गरम गरम अभी जस्ट सेकी थी। तो मैं यहाँ पे पापा जी के लिए सलाद काट रही थी, क्योंकि पापा जी को सलाद खाने में चाहिए होता है। तो और यहाँ पे अमायरा रानी थी, जो अपने पापा का शूज़ पहन के, क्रॉक्स पहन के यहाँ से वहाँ घूम रही थी। ये एक अपनी अलग ही एक्टिविटी में लगी रहती है, कभी कुछ रोज़ कुछ नया नया करती रहती है, और मनोरंजन करती है घर में, पूरे घर में सबका। तो इससे हमारा घर में मन भी लगा रहता है, और सच में इसकी मस्तियाँ देख के हमें अच्छा भी लगता है। यही बचपन की चीज़ें हैं जो आगे चल के याद भी आती है और हंसी भी आती है। और अच्छा ये वीडियो में एक तरीके का कैप्चर हो रहा है, बड़ी होगी तो खुद देखेगी भी कि हाँ ये क्या हरकतें करती थी। अब यहाँ पे पापा जी मसाला छाछ लेके आए थे, तो पापा ने कहा इसकी रायता बना दो। तो मसाला छाछ में बस कुछ नहीं जाता। हम लोग क्या करते हैं, बस बूंदी डाल देते हैं, ऑलरेडी इसमें मसाला होता है, तो इसमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस बूंदी डालनी थी, तो एक रायता तैयार हो गया पापा का।
क्योंकि पापा को खाने में ना वैरायटी चाहिए होती है, रायता हो गया, सलाद हो गया, दाल हो गई, ये सब चीज़ें पापा को बहुत पसंद है। पापा को क्या, रोहित को भी पसंद है, तो खाते हैं ये लोग, इनको शुरू से आदत है। तो वही हम लोग था, इधर मैं सलाद काट रही थी, माला इधर छाछ खोल के उसमें वही रायता तैयार कर रही थी। तो वही दिन के खाने की तैयारी हो रही थी, तो बस हम दोनों लगे हुए थे और पापा जी यहाँ पे शूट कर रहे थे और बच्चे आपस में दोनों अपनी मस्ती कर रहे थे। अभी यहाँ पर पापा जी का खाना निकल गया है, तो वही मैं थाली दिखा रही थी और पापा जी को देने जा रही थी। तो वही माला शूट कर रही थी, भाभी एक बार थाली दिखा दो, तो मैं वही दिखा रही थी थाली कि ये पापा जी का खाना है। और जो कि पापा जी अपना खाना देख के सच में बहुत ही खुश हो गए थे कि हाँ, उनको पसंद आया कि बेटा, मतलब ऐसा खाना देख के ना रोहित और पापा बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों को थाली भरी हुई चाहिए थी, खाली थाली बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आप पापा का एक्सप्रेशन देखिएगा, थाली देख के कितने खुश हो गए। तो हमारे घर में खाने के लोग शुरू से शौकीन है, आज के नहीं शुरू से। इन लोगों को खाना एकदम मस्त चाहिए, एकदम थली सजी हुई थाली। अब यहाँ पे मैं आदि का खाना निकाल रही थी, क्योंकि आदि को भी भूख लगी थी, तो पहले पापा जी को खाना दी थी। अब मैं आदि को बुला रही थी कि आदि आओ बेटा खा लो। आदि भी थोड़ा खाने में नौटंकी करता है, सैलेड उसको बिल्कुल नहीं चाहिए होता। और सब्जी भी, अब पहले बचपन में जितना मतलब सारी चीज़ें सब्जियाँ खा लेता था, अब उतना ही बड़ा जैसे होता जा रहा है, चूज़ी होता जा रहा है, कुछ कुछ सब्जियाँ खा रहा है अब। नहीं तो पहले ऐसा था, ये सारी सब्जियाँ खाता था कि मेरे को खुशी होती थी कि आदि सारी सब्जियाँ खाता है। मगर अब आदि थोड़ा चूज़ी हो रहा है, मम्मा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो बस वही मैं समझा रही थी, नहीं बेटा आपको लेना है। मैंने इसको थोड़ी दाल दी, थोड़ी सब्जी दी और सैलेड नहीं लिया था, तो वही माला और मैं समझा रहे थे, बेटा सैलेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको सैलेड भी लेना चाहिए। तो इसने ले तो लिया, ये है कि कहना मान लेता आदि, अगर कोई बात बोल दो तो यहाँ पे माला ने टोक दिया, आदि नहीं आप सलाद लो, सलाद बहुत फ़ायदा करता है। तब जाके इसने दोबारा, मैंने भी बोला, तब जाके इसने सलाद लिया। तो वही मैं समझा रही थी, आदि प्लीज़ सलाद ले लो, सलाद बहुत हेल्दी होता है खाने के लिए। तो फिर मैं दोबारा प्लेट लेके आई और फिर मैंने इसके में सलाद डाला। तो मैंने कहा बेटा खाओगे तो बहुत हेल्दी होता है। तब जाके इसने सलाद लिया और सच में फिनिश भी किया सलाद। कहना मानता है, कुछ भी कह दो आदि सुनता है। ये चीज़ अच्छी आदत है आदि की। वही माला आदि की भी प्लेट दिखा रही थी कि भाभी आदि की भी प्लेट दिखा दो, तो मैं वही आदि की प्लेट दिखा रही थी। और आदि अब शर्मा भी गया, खुश हो गया, लेके गया अपनी प्लेट, बोला मैं सारा खाऊंगा। अब यहाँ पे हम सब लोग अपना अपना खाना लेके बैठ गए थे, दिन का लंच। तो यहाँ पे ये मेरा खाना था, यहाँ पे आदि खा रहा था और यहाँ पे पापा जी खा रहे थे। वही मैं शूट करके आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ माला अमायरा को खिला रही थी। तो वही हम अब सब लोग खाना खा रहे थे और आज के हमारे लंच में यही था जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब ये शाम को था, मैं सो के उठ गई थी, मैंने देखा कि देखते हैं माला क्या कर रही है। तो माला किचन में दूध की बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी। उठी तो मैं काफ़ी देर से थी, मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी फर्स्ट रूम में। तो मैंने कहा चलो मैं फ्री हो गई तो मैं माला का शूट करती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी माला का शूट करने के लिए, क्योंकि पापा थे नहीं, पापा आदि को छोड़ने गए थे और रोहित अभी ऑफिस से आए नहीं थे, आदि की बास्केटबॉल थी तो पापा वही छोड़ने गए थे। यहाँ पे माला किचन में खाली थी, तो माला मलाई निकाल रही थी, घी निकाल रही थी, क्योंकि काफ़ी समय से मलाई इकट्ठी हो गई थी 10-15 दिन की, तो वही घी निकाल रही थी। और जो हमारा हैंड बीटर है बहुत ही अच्छा है, जो हमने ऑनलाइन मंगाया था, इससे ईजिली मलाई निकल जाती है। नहीं तो पहले यहाँ पे अमायरा की मस्ती भी हो रही है, चल रही है, देखते जाइए अब साथ साथ। क्यों, हाँ मैं बता रही ना, हैंड बीटर ये हमने ऑनलाइन मंगाया था इनालसा का, बहुत ही अच्छा है। जैसे पहले हम लोग मलाई निकालते थे ना, बहुत ठंडा हाथ में लगता था कि एकदम से ठंडापन महसूस होता था। तो अब हम क्या करते हैं, इसी से निकाल लेते हैं और अब इजीली मलाई ऊपर आ जाती है, तो फिर हाथ से हम लोग, मक्खन ऊपर आए तो हाथ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो वही माला को मैं दिखा रही थी, माला कर रही थी। आप देखिए सारा मक्खन ऊपर आ गया, माला वही हाथ से निकाल रही है। तो अब हमें बहुत ईजी पड़ता है मलाई निकालना, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये सब मगर पापा करते हैं, पापा को पता रहता है क्या चीज़ ज़रूरत है क्या नहीं, हम लोग बोलते भी नहीं है, पापा खुद से ख़रीद के लिए आते हैं। अब मलाई सारी इकट्ठी हो गई थी, मतलब मक्खन निकल गया था, तो अब माला गैस पे चढ़ा दिया था कढ़ाई और निकाल रही थी। अब यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी, मैं इधर काट रही थी कुंदरू रात के डिनर के लिए। यहाँ पे पापा जी शूट कर रहे थे और पापा जी पूछ रहे थे बेटा क्या बन रहा है रात में, तो मैं पापा जी को वही बता रही थी, पापा जी कुंदरू की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि सुबह काले चने बनेंगे, तो इसलिए मैं सोच रही अभी सिंपल सा बना देती हूँ। क्योंकि काले चने पता ही आपको, राजमा छोले चने ये सब मसाले वाली सब्जियाँ होती हैं। तो हुआ कि रात में सिंपल कुछ बन जाए। दिन की मसूर की दाल भी रखी थी और यहाँ पे कुंदरू भी रखा था, तो वही मैं कुंदरू काट रही थी। अब मैं इधर किचन में आ गई हूँ सब्ज़ी छौंकने, तो इधर माला शूट कर रही थी अब, और एक साइड हमारा घी भी निकल गया था और ये कुंदरू में छौंक रही हूँ। कुंदरू सबको ही पसंद है, पापा रोहित आदि सबको पसंद है, हम लोग सब शौक से खाते हैं। तो मैं कुंदरू छौंक रही थी, यहाँ पे माला शूट कर रही थी। और कुंदरू में जाता है ये लहसुन, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। लहसुन हरी मिर्ची का छौंक दे दो और उसके बाद कुंदरू छौंक दो और हल्दी और नमक थोड़ा सा धनिया डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। फिर देखिए अमायरा की कहानी, पापा जी आदि को लेने गए थे बास्केटबॉल से, इधर अमायरा क्या खुश हो गई और पापा जी आइसक्रीम दिला के लेके आए हैं।
तो इतनी एक्साइटेड है कि गोदी में टिकी नहीं थी, इसे पता था दादू चीज़ लाए हैं, तो आइसक्रीम देख के एकदम खुश हो गई। और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि बस जल्दी से दो, मैं खाऊंगी। तो मैं बोलती भाई के लिए नहीं लाई, भाई के लिए, तो वही जल्दी से अपना फेंक के अब कह रही है भाई का लेके जाऊंगी, जल्दी दो, मुझे भाई को भी देना है। अब आदिका और अपना लेके जा रही है, दोनों भाई बहन खाएंगे। मतलब कि सुपर एक्टिव लड़की है हमारी, बहुत ज़्यादा। अब इधर आदि को दे रही है, भाई लो, एक तुम्हारा एक मेरा। अब दोनों मिलके इधर आइसक्रीम खा रहे हैं। हम पापा जी को मना करते हैं, मेरे पापा जी थोड़ा सा होता है ना दादू दादी दुलार में नाती पोतों को, वही सीन है। हम लोग कितना भी मना करें, मेरे पापा मानते नहीं है। जब भी ये जाती है, ये मांगती है तो पापा दिला देते हैं। तो बस वही था। और इधर मैंने सब्जी छौंक दी थी एक तरफ। बस आज के खाने में कुछ खास नहीं था, यही था जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जो भी हम बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा ही दिखाएंगे, कम बनेगा तो भी दिखाएंगे, बुरा बनेगा तो भी दिखाएंगे, अच्छा बनेगा तो भी दिखाएंगे। बस यही था जो हम लोग बना रहे थे, आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत लगती है। एक छोटे से लाइक और शेयर कमेंट से कुछ नहीं जाता, शेयर ना भी करें तो कमेंट करें बस। और यहाँ पे अमायरा रानी आइसक्रीम खा रही थी। अब मैं यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और आप अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए प्लीज़। देखिए कितनी मेहनत लगती है पूरी चीज़ें करने में। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार ऐसे देते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय।